हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो दे रहा हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल मेरा जो है चैनल एजुकेशनल चैनल है और पढ़ाई से सारा चीज़ रिलेटेड है। इसीलिए आज मैं बता रहा हूँ कि पढ़ाई कैसी होनी चाहिए। बेसिकली आप लोग तो जानते हैं, फिर भी मैं अपनी तरफ से बतला रहा हूँ कि कैसी होनी चाहिए। और यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स के पढ़ाई में क्या अंतर है। टीचर और स्टूडेंट जो होते हैं दोनों ही पढ़ते हैं, टीचर भी पढ़ता है और स्टूडेंट भी पढ़ता है। तो उन दोनों की पढ़ाई में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, मैं ज़्यादा लंबा इसको नहीं बतलाऊंगा। पढ़ाई जो है डीपली होनी चाहिए, सिंपल सा इसका आंसर है, पढ़ाई डीपली होनी चाहिए। तो किस तरह का डीपली होनी चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप एक फार्मूले को लीजिए, किसी भी फार्मूले को, जैसे कि मैथमेटिक्स में आप फार्मूला लेते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी इंटू R बाय 100। सिंपल से हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये होता है, P इंटू टी इंटू R इंटू बाय 100, इसको जानते हैं। अब जो स्टूडेंट डीपली पढ़ाई करता है और एक स्टूडेंट डीपली पढ़ाई नहीं करता है, तो डिफरेंस क्या इसमें आ जाता है। डीपली पढ़ने वाले को इस फार्मूले से वो और सारा फार्मूला बना सकता है, और नहीं डीपली नहीं पढ़ने वाला इस फार्मूले के अलावा वो सिर्फ इसको रट्टा मारेगा, तो इसके अलावा और कुछ नहीं जानेगा। अभी मैं बता देता हूँ डीपली पढ़ने वाले स्टूडेंट में डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पे हमें निकालना है पी निकालना है, तो क्या करेंगे हम, पी इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट है, इसको हम चलिए इंटरेस्ट रखते हैं। ये जो है इतना लंबा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, हम सिर्फ इंटरेस्ट लिख दिए, ठीक है। अब जो है हमें पी निकालना है, तब पी का फॉर्मूला क्या होगा। तो पी का फॉर्मूला निकालने के लिए हम इसको जो है इस तरह से, इसके नीचे 1 हो गया, तो 1 अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया P इंटू टी इंटू R, ठीक है। क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, इसीलिए इसका वैल्यू सेम ही रहेगा। अब जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 100I इंटरेस्ट। अब जो है हमें P निकालना है, तो P इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो TR इसके 100 इंटू I इंटरेस्ट हो गया, और ये हो गया T इंटू R। देख सकते हैं ये P, मेरे पास P का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, लेकिन वो स्टूडेंट इसको बना सकता है, P इक्वल टू ये आ जाएगा। उसी तरह से वो अगर चाहे तो T अगर टाइम निकालना है तो टाइम भी निकाल सकता है, अगर R निकालना है तो वो R भी निकाल सकता है। ये होता है डीपली पढ़ाई, इस तरह का। अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ, टीचर और स्टूडेंट के बीच में पढ़ाई जो है वो डिफरेंस कैसे होता है। तो इसको मिटा लेते हैं। टीचर्स जो होता है, तो टीचर्स को डीपली पढ़ना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ाना है, टीचर्स को पढ़ाना है, इसीलिए उसको डीपली पढ़ना पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट जो होता है, स्टूडेंट को वो पढ़ने सका या फिर जितना एफर्ट लगाने सका उतना ही लगाया, उससे ज़्यादा वो नहीं लगाएगा। क्योंकि टीचर्स को उसके बारे में, मतलब जो सब्जेक्ट को, जो कंटेंट को वो पढ़ रहा है, उसके आसपास जो चीज़ें हैं सारी चीज़ों को नॉलेज रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट उसके बारे में कुछ उससे संबंधित चीज़ें पूछ दे, तो उसको नॉलेज रखना पड़ेगा, इसीलिए इसको डीपली पढ़ना पड़ता है। और ये छोड़ नहीं सकता, टीचर जो है छोड़ नहीं सकता कि ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जवाब देना है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट में कोई ऐसी जिम्मेदारी निभाने की नहीं रहती है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये लोग जो है डीपली उतना नहीं लेते हैं, सभी स्टूडेंट नहीं लेते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिससे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मोटिवेट कहीं से भी प्रेरणा मिलता है, तो वैसे स्टूडेंट जो है डीपली पढ़ाई करने के बारे में सोचते हैं और डीपली पढ़ाई भी करते हैं। और पढ़ाई का असली मजा जो है डीपली में ही है, पढ़ाई का असली मजा डीपली में ही है। तो स्टूडेंट और टीचर के पढ़ाई में यही डिफरेंस होता है, इसे पढ़ाना है, इसीलिए ये किसी भी हाल में वहाँ से मुकर नहीं सकता, वहाँ उसको पढ़ना ही पड़ेगा, सारा चीज़ उसको तैयार करके रखना पड़ता है। स्टूडेंट को वहाँ उससे कोई पूछने वाला नहीं है, वो उतना ही पढ़ता है जिससे कि वो एग्जाम में एक अच्छा नंबर ला सके, बस उससे ज़्यादा वो नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसको आवश्यकता ही नहीं है। टीचर्स को आवश्यकता है, अगर टीचर
स्टूडेंट के क्वेश्चन को जवाब नहीं देता है तो वो जहाँ काम कर रहा है, वो टीचिंग जहाँ कर रहा है जिस स्कूल में, उसको निकाल दिया जाएगा। इसीलिए आवश्यकता ही आविष्कार की जननी कहा गया है, तो उसको आवश्यकता है इसीलिए छोड़ नहीं सकता है। इसको आवश्यकता नहीं है इसीलिए छोड़ देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, लेकिन उसको लाइफ में फर्क पड़ता है, आने वाले समय में फ्यूचर इसका खराब होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों की पढ़ाई डीपली करना है ताकि आप लोगों को आने वाले समय फ्यूचर में दिक्कत ना हो। नहीं तो फिर आप लोग भी मेरी तरह यहाँ पे मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए नजर आएंगे। तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना गलत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बनाइए कि इतने बड़े बड़े क्रिएटर हैं, इतने बड़े बड़े क्रिएटर जो कि आप भी बड़े क्रिएटर में आए, इस तरह से हो सकता है कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उतना बड़ा नॉलेज, जितना बड़ा नॉलेज उतना बड़ा क्रिएटर, उतना बड़ा उसके पास सक्सेस रहता है। तो यही डिफरेंस होता है डीपली पढ़ाई करने का और डीपली नहीं पढ़ाई करने का। अभी मैं अगर अपने बारे में बतलाऊं तो अभी मैं जितना डीपली पढ़ाई कर रहा हूँ, जितना पढ़ाई कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने आज तक कभी पढ़ाई नहीं किया। क्योंकि अब मुझे आवश्यकता है। मैं अभी तक स्कूल में पढ़ा रहा था, स्कूल में अगर यहाँ से वहाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो चले जाता है, स्कूल में थोड़ा बहुत इधर उधर होने से चले जाता है। लेकिन अगर हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो वहाँ पे एक्यूरेटी, ज़्यादा से ज़्यादा सटीकता देनी पड़ती है। उसमें किसी भी तरह की मिस्टेक, किसी भी तरह की गलती नहीं करने का मैं प्रयास करता हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा डीपली स्टडी करना पड़ता है, मुझे डीपली स्टडी मैं करता हूँ। इसके अलावा भी कई सारे वीडियो में आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक आ ही जाता है। कहीं इसका क्वेश्चन जो है उसमें चला गया, कुछ उसका आंसर इसमें चला गया, ऐसा एक दो वीडियो में ऐसा हुआ है, उतना लेना नहीं है। मैं आप लोगों को इसके लिए कई सारा सोल्यूशन दे देता हूँ। तो सिंपल सा आज यही बतला रहा हूँ आप लोगों को कि आप पढ़ाई का ओरिजिनल मजा लेना है और बेहतर उससे आपको प्रॉफिट लेना है पढ़ाई से। तो डीपली पढ़ाई कीजिए और लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल, लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल अर्जित कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।